दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सवाल में हमें दो वर्तों की त्रिज्याएं दी गई है। पहला वर्त जिसकी त्रिज्या हमें 19 सेमी दी गई है और दूसरा वर्त है उसकी त्रिज्या हमें 9 सेमी दी गई है। इस त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और इस त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। यानी हम इन दोनों वर्तों की परिधियों को जोड़ दें तो एक तीसरा वर्त बनेगा। उस तीसरे वर्त की जो परिधि है वो इन दोनों परिधियों के जोड़ के बराबर होगी और इसकी हमें तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम R3 मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या R3 है। हमें इनकी परिधि को जोड़ना है तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr है। तो पहले वर्त की जो परिधि होगी वो 2π, इसकी त्रिज्या कितनी है R1। दूसरे वर्त की जो परिधि होगी 2π, इसकी त्रिज्या कितनी है R2। इन दोनों का जोड़ करना है क्योंकि दोनों परिधियों के योग के बराबर है ये तीसरे वाले वर्त की परिधि। तीसरे वाले वर्त की परिधि कितनी होगी 2π, इसकी त्रिज्या कितनी है R3। 2π यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पर रहेगा R1 प्लस ये 2π बाहर आ गया तो यहाँ पर रहेगा R2 बराबर 2π R3। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा R1 प्लस R2 बराबर R3। R1 का मान कितना है 19 सेमी हमें दिया गया है। R2 का मान कितना है 9 सेमी हमें दिया गया है और R3 का मान हमें निकालना है। 19 में 9 जोड़ेंगे तो R3 का मान 28 सेमी आएगा। इस तरीके के सवाल में हमें यह ज्ञात होता है कि तीसरे वर्त की त्रिज्या निकालनी हो जब दोनों वर्तों की परिधियों को जोड़कर तीसरा वर्त बनाया जाता है तो उन दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का जोड़ ही तीसरे वर्त की त्रिज्या होगी।